प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा था। राजस्थान के टोंक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने 2 दिन पहले राजस्थान के बसवाड़ा में दिया अपना वो बयान भी दोहराया, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि पीएम देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। जिसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले, मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वे 2002 से ऐसा कर रहे हैं। देश में 17 करोड़ मुस्लिम है। यह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। पीएम मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के पीएम हैं। उन्हें मुसलमानों को इस तरह चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आइए आपको भी सुनाते हैं ओवैसी ने अपने इस बयान में और क्या कुछ कहा। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुस्वा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को राजस्थान के बसवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने उन्हें घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। टोंक की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इस देश में जब संविधान बना था तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे SC/ST ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रही। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भाषण दिया था और उस सभा में मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मौजूद था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। ये मनमोहन जी का बयान है, ये सहयोग नहीं है, ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा तुष्टीकरण की रही है। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अपनी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते हैं, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले मजहब के आधार पर मुसलमानों को ये लोग आरक्षण देना चाहते हैं, जिसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी नेता लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।